गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे इस ब्रेकफास्ट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी जब तक आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे तब तक हम आपको मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 10 बजे इंदौर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 74 देशों के NRI को करेंगे संबोधित। भोपाल में करनी सेना का आंदोलन जारी। आर्थिक आरक्षण सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं 4 राज्यों के राजपूत। देश के 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में आज भी कोल्ड डे। कई जिलों में छाया घना कोहरा। खरगोन में काशी की तर्ज पर मां नर्मदा की महाआरती। 5100 दियों से जगमग हुआ घाट। आरती में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे खास आयोजन प्रवासी भारतीय सम्मेलन की खबर के साथ। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। कल इसका आगाज किया गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी वायुसेना के विमान से सुबह 10 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहे हैं हम पीएम मोदी का। फिर 10:05 पर एयरपोर्ट से वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। 15 मिनट के बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर वो पहुंचेंगे, जहां पर 74 देशों से आए NRIs और मुख्य अतिथियों को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 104 NRIs के साथ लंच करेंगे। वहीं 2:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से इंदौर एयरपोर्ट के लिए वापस रवाना होंगे और 2:25 पर वायुसेना के विमान से दिल्ली वापस लौट जाएंगे। दोपहर 2:35 में दिल्ली के लिए वो रवाना हो रहे हैं। इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे, तो वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि के रूप में आज आयोजन में मौजूद रहेंगे। तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आज पीएम मोदी का, और इसको लेकर इंदौर पूरी तरह से तैयार है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहां पर हो रहा है और इंदौर खासा उत्साहित, इंदौर वासी खासे उत्साहित। किस तरह की तैयारियां हैं आज दूसरे दिन के लिए, और खासतौर पर तब जब देश के प्रधानमंत्री इंदौर शिरकत करने वाले हैं, जानकारी ले लेते हैं हमारी सहयोगी शालिनी हाड़िया से। शालिनी, प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर काफी उत्साहित है। लगातार आप अपडेट्स दे रही हैं, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, और आज दूसरा दिन है और आज का दिन बेहद खास क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसमें शिरकत करने वाले हैं। कैसे उनके कार्यक्रम है और उसके साथ ही क्या सुरक्षा व्यवस्था है उनके आगमन को लेकर? निश्चित तौर पर रचना, पहली बार मध्य प्रदेश में किसी शहर को मौका मिला है जो होस्ट कर सके प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 17वां प्रवासी सम्मेलन का आयोजन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हो रहा है और आज इसलिए बेहद ज़्यादा खास है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंदौर आने वाले हैं और इसके साथ ही वो सम्मेलन में शामिल होंगे। कई अहम MOU इस दौरान साइन होंगे और इसके साथ ही भारत की संस्कृति परंपरा का निर्वहन भी आज कराया जाएगा। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हलचल अब तेज हो चुकी है। जिस तरह से मोदी का शेड्यूल जारी हुआ है, 10:05 पर इसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके बाद करीब 10:25 पर सूरीनाम के जो राष्ट्रपति है और इसके साथ ही गुयाना के जो राष्ट्रपति है उनको रिसीव इसी जगह से किया जाएगा और उसके बाद जो औपचारिक उद्घाटन है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का वो शुरू हो जाएगा। सबसे खास क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक लंच भी होस्ट कर रहे हैं जिसमें 102 मेहमान शामिल होंगे और ये मेहमान बेहद ज्यादा खास होंगे क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के संभावित है कि 12 विशेष लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं आप तैयारियों को देख सकती है। पूरे प्रीमाइसेस की अगर मैं बात करूं तो 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो
जो अलग अलग जगह अपनी तैनाती देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 3 लेयर सुरक्षा गार्ड रहेगा और उसी के मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से इंदौर पहुंचेंगे 9:30 पर और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पहुंचते उनको लगभग जो समय है वो 10:05 तक का लगेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार अतिथियों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी भारतीय भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में विशेष चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसे में जितने भी मेहमान हैं उनको खास तौर पर हिदायत दी गई है कि 9 बजे तक जितने भी लोग हैं वो इस परिसर के अंदर मौजूद हो जाए, क्योंकि 10 बजे के बाद जो एंट्री है उसको और ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसीलिए अलग से जो पासेस है वो अलॉट किए गए हैं। जितने भी डिग्निटरीज देश भर से आए हैं और जो विदेश से आए हैं उनके लिए अलग से कार्ड अलॉट किया गया है। केवल उन्हीं लोगों की मौजूदगी में जो प्रवेश है वो सुनिश्चित किया गया है। सिक्योरिटी सामने की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जहां पर हर किसी का आईडी प्रूफ चेक करने के बाद ही उन्हें प्रीमाइसेस में एंट्री मिल रही है। यानी सुरक्षा के मद्देनजर के साथ साथ आज का जो लंच है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला है। इसके साथ ही एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये बेहद ज्यादा खास है, क्योंकि 3D ये प्रदर्शनी रहने वाली है और इसमें देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने एक योगदान दिया है भारत को आजाद करने में, उनको मूल रूप देने की कोशिश की जाएगी। उनका परिचय से साथ ही जितने भी डिग्निटरीज हैं उनके इतिहास से उनको रूबरू कराने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी। प्रदर्शनी बेहद अहम है, लंच बेहद अहम है और इसके साथ ही जो 2 राष्ट्रपतियों के साथ MAU एक्सचेंज होगा उस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ भी करते हैं और प्रवासी भारतीय सम्मेलन को वो बेहद ज्यादा करीब से महसूस कर रहे हैं और इसके साथ ही जितने भी अतिथि हैं उनका सत्कार वो खुद करेंगे, क्योंकि लंच उन्होंने खुद होस्ट किया है जिसमें देश भर से जितनी भी फेमस डिशेज हैं उसे शामिल किया गया है। अतिथि सत्कार वो करेंगे। अतिथि देवो भव की जो परंपरा है, भारत की संस्कृति है, उसको खास तौर पर आज पेश करने की कोशिश की जाएगी। करीब 5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जिसके अंदर वो संस्कृति सभ्यता के साथ साथ जो इकोनॉमिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत जो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है उसको एक मूल रूप देने की आज कोशिश की जाएगी और उसकी खास वानगी जो है वो इंदौर शहर में देखने को मिल रही है। हर कोई बेहद ज्यादा उत्साहित है, बस इंतजार कर रहा है कि 10 बजे कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम है और जैसे मैंने बताया पूरे परिसर में 10,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। हम देख पा रहे हैं कि हलचल अभी से काफी तेज हो चुकी है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में और अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है। 8 बज चुके हैं और 10 बजे के करीब वो पहुंच जाएंगे, तो इस लिहाज से भी काफी हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक राजधानी है इंदौर और इंदौर में दूसरी गतिविधियां भी लगातार जारी है। ऐसे में इंदौर वासियों के लिए कोई ऐसा अपडेट, क्योंकि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के आसपास ट्रैफिक की किस तरह से व्यवस्था है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या कुछ रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है? जनता के लिए कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल रचना, देखिए पहले से ही ट्रैफिक पुलिस ने अपना जो रूट है उसको जारी कर दिया था। 5 जगह जो है खासतौर पर डाइवर्ट की गई है। खासतौर पर एयरपोर्ट से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक का जो रास्ता है उसको वन साइडेड कर दिया गया है और इसकी जानकारी पहले से ही इंदौर शहर की जनता को दे दी गई थी, क्योंकि 5 दिनों तक ऐसा ही डाइवर्जन जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके ठीक 10 मिनट पहले जो है एयरपोर्ट से लेकर सुपर कॉरिडोर और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक का जो रास्ता है 10 मिनट पहले उसको रोका जाएगा, वहां का ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। उसके लिए थोड़ी सी आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। जैसे ही उनका काफिला ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा उसके बाद सभी जो ट्रैफिक है और लोग आसानी से वहां से निकल सकेंगे, लेकिन केवल 10 मिनट पहले ही पूरा जो रूट है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे
उसी समय केवल 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा जो 5 जगह से रूट डाइवर्ट किया गया है उसकी जानकारी पहले से ही है, चूंकि 6 दिन तक उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है और आज उसका तीसरा दिन है। तो ऐसे में जनता ट्रैफिक मैनेजमेंट से अवगत है। बस थोड़ा एयरपोर्ट पर 10 मिनट पहले जो ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा। शालिनी, कोशिश हमारी यही है कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जो आयोजन हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसकी तो हर जानकारी हम लोगों तक पहुंचा ही, लेकिन इंदौर वासियों के लिए भी हर अपडेट हम IBC 24 के माध्यम से पहुंचाते रहें, यही कोशिश है। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आज बेहद खास दिन, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने वाले हैं और कई आयोजन आज होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। इंदौर में बीजेपी के विदेश संपर्क विभाग ने प्रवासी भारतीयों का मिलन समारोह मीटअप 2023 आयोजित किया। कार्यक्रम में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और देश के अलग अलग राज्यों के विदेश विभाग के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, विदेश संपर्क विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर विजय चौथईवाला ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि प्रदेश को आपसे काफी उम्मीदें हैं। साल 2023-24 राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और इसमें आप सभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं वीडी शर्मा ने मीटअप में शामिल होने आए प्रतिनिधियों से देश के लिए कुछ उल्लेखनीय पहल करने का आग्रह भी किया है। लगातार वर्षों तक पार्टी के लिए काम कैसा किया जाता है, कोई 10 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इस प्रकार के 5 दशकों तक भी पार्टी के लिए काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे अनेक संख्या में आपको कार्यकर्ता एक जगह देखना है तो वो एक मध्य प्रदेश स्टेट है। तो मध्य प्रदेश की जनता कड़कड़ाती ठंड से कांप रही है और आने वाले दिनों में क्या इससे राहत मिलेगी, हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोल्ड का कर्फ्यू लगातार जारी है। 7वां दिन है मध्य प्रदेश में, लगातार 7वें दिन कोल्ड डे घोषित किया गया है। पन्ना और सतना में घना कोहरा छाया है। इसी तरह से जबलपुर, शहडोल, टीकमगढ़ की बात करें तो यहां पर पाला पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के लिए जारी कर दिया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भी मौसम विभाग ने पाला पड़ने की संभावना जताई है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता। वहीं नौगांव में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार नौगांव में बहुत ठंड ज्यादा पड़ रही है। देश का दूसरा सबसे ठंडा शहर घोषित किया गया सबसे कम तापमान के साथ। इसी तरह से मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में इसी तरह की ठंड जो है वो देखी जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश में 7वां दिन कोल्ड डे रहा है और इसे ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर ही कहेंगे। घना कोहरा, शीतलहर, कोल्ड डे, पाला पड़ रहा है और इसी वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। और यही वजह है कि लगातार IBC 24 आपको सचेत और सावधान कर रहा है कि आप जब भी घरों से बाहर निकले तो पुख्ता इंतजाम के साथ निकले। कान अपने जरूर ढककर निकले, क्योंकि लोग अमूमन स्वेटर तो जरूर पहन लेते हैं लेकिन कान नहीं ढकते हैं, कैप नहीं लगाते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ठंडी जो है वो लग जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिवनी के केवलारी के पुंगार भालीवाड़ा गांव के ग्रामीण आज भी लकड़ी के पुल के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। दरअसल पुंगार भालीवाड़ा गांव के बीच सागर नदी बह रही है। यहां पर सालों से ग्रामीण लकड़ी के बने पुल को जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बारिश के समय नदी की तेज धार के कारण लकड़ी का पुल यहां पर बह जाता है और गांव और से शहर का कनेक्शन कट जाता है। ग्रामीणों को हर साल लकड़ी का पुल बनाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पुल के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के अधिकारियों तक से उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी ने भी सुध नहीं ली है। अब एक बार फिर से ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी तक दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जल्द ही ध्यान देने की बात कही है। पत्र हमने जारी किया है, पर सेंक्शन होगा तभी उसके हम आगे बढ़ पाएंगे ना। 4 वर्षों में केवलारी के अंदर काफी काम हुए, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि जितने भी ऐसे काम हुए हैं ये इसके कारण संभव हुआ है। ये जरूर है कि आपने नोटिस में लाया, हम जरूर इसकी चिंता करेंगे कौन से गाँव का है। चलिए बात मांडू महोत्सव की। धार में मांडू उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। उत्सव में कई कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं कथक नृत्यांगना नव्या चौरसिया, वायलिन वादक देशराज वशिष्ठ की प्रस्तुति पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई। वहीं तापी प्रोजेक्ट बैंड की प्रस्तुति ने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। लोग उनके बैंड की प्रस्तुति के बाद झूमते नजर आए। बता दें कि उत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक मांडू पहुंचे हैं और किस तरह से लोगों में उत्साह है और लोग कितना एंजॉय इस उत्सव को कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं।
खरगोन में अहिल्या नर्मदा घाट पर महाआरती की गई, जिसमें 5100 दीपों के साथ भव्य आरती का अद्भुत नजारा नजर आया। काशी में गंगा आरती की तर्ज पर नर्मदा आरती की गई। 5100 दियों से कांगड़ा आरती में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही महेश्वर में महामृत्युंजय रथ यात्रा भी निकाली गई। चलिए, और इस ब्रेकफास्ट बुलेटिन के बाद अब आप आगे देखिए अपने पूरे दिन का हाल सितारे हमारे में पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी।